हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है, अनुशासन की प्रकृति में विस्थापन प्रतिमान, पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, जिसके विषय में इंट्रोडक्शन बताया जा चुका है कि अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित एक तथा नियंत्रित अध्ययन है जिसके अंतर्गत संबंधित चरों व घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण तथा विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकी विधि तथा वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिक निष्कर्षों तथा सिद्धांतों की रचना, खोज व पुष्टि की जाती है। इसका ध्येय वैज्ञानिक ज्ञान की परिधि को अधिक से अधिक विस्तृत तथा विशुद्ध करना होता है और साथ ही साथ उपलब्ध नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों तथा कठोरतम वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा पूर्व स्थापित तथ्यों, नियमों तथा सिद्धांतों की एक तरह से कहें तो विश्वसनीयता, परिशुद्धता तथा वैधता का पुनर्निरीक्षण तथा पुष्टिकरण करना होता है। अब इसमें किसी भी अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान को संपन्न करने से पूर्व अनुसंधान से संबंधित कतिपय अवधारणाओं को समझना आवश्यक होता है। इन अवधारणाओं में से ही कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं पैराडाइम, प्रतिरूप, मॉडल, सिद्धांत, थ्योरी आदि। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिमान के विषय में, प्रतिमान का अब हम देखेंगे महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम। शोध कार्य के लिए पैराडाइम की क्या उपयोगिता है, ये बहुत कुछ जो है पैराडाइम पर डिपेंड करती है और इसके विषय में पहले बताया, पिछली वीडियो में भी थोड़ा विस्तार से बताया जा चुका है, उसी से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी इसकी उपयोगिता तथा महत्व को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से जो इसके बिंदु हैं, बिंदुवार हम इसका वर्णन करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि पैराडाइम शोध कार्य को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करते हैं। पैराडाइम शोध कार्य को असंबंधित तथा बाधक तत्वों से बचाकर समय व श्रम की बचत करते हैं। इसके लिए हम देख भी सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पैराडाइम शोध कार्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं, अवधारणाओं एवं उपकल्पनाओं आदि को स्पष्टता प्रदान करते हैं। पृथक पृथक शोध कार्य के लिए पृथक पृथक पैराडाइम होते हैं जो एक शोध कार्य को दूसरे शोध कार्य से पृथक करते हैं, यानी कि अलग करते हैं तथा एक शोध कार्य को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। इस कारण एक शोध कार्य के निष्कर्ष दूसरे शोध कार्य के निष्कर्षों से भिन्न हो पाते हैं। पैराडाइम शोध समस्या के संबंध में नवीन एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान कर शोध कार्य को सरलता तथा सहजता भी प्रदान करते हैं। पैराडाइम एक ऐसी, ये कहें कि पैराडाइम एक, इसको देख लेते हैं, ऐसी आधारशिला का कार्य करते हैं जिस पर पूरा शोध कार्य आधारित होता है। पैराडाइम अनुसंधान के लिए उपयुक्त योजनाएं प्रस्तावित करते हैं। साथ ही साथ पैराडाइम शोध कार्य के परिणामों तथा निष्कर्षों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। इसके लिए ये भी प्रस्तावित करता है कि प्रस्तुतिकरण के लिए किन तालिकाओं, ग्राफों, रेखाचित्रों तथा तथ्यात्मक वर्णनों की आवश्यकता होगी। एक पैराडाइम इन समस्याओं तथा घटनाओं की व्याख्या एक विशेष शैली में करता है जिनकी व्याख्या पूर्व में किसी अन्य पैराडाइम में नहीं की गई थी। इस प्रकार पैराडाइम हमारे सम्मुख ऐसी नवीन तथा कहें प्रस्तुतिकरण करते हैं जिसका प्रस्तुतिकरण यानी कि पहले से नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैराडाइम शोध कार्य का परिसीमन प्रस्तुत करते हैं। इससे कार्य निर्धारित सीमाओं से बाहर नहीं जाते, फलतः कार्य एक निर्धारित सीमा से संपन्न होता है। इससे शोध कार्य असंबंधित तथा बाधक तत्वों से बच जाता है। पैराडाइम जो है तथ्यों की व्याख्या करने की समुचित प्रविधि का निर्धारण करते हैं। इससे घटनाओं तथा तथ्यों का सुगम, सरल तथा बोधगम्य रूप से व्याख्या करना सरल हो जाता है। पैराडाइम किसी भी शोध कार्य के लिए उपयुक्त डिजाइन तथा संहिता प्रस्तुत करते हैं। पैराडाइम सामाजिक विज्ञानों से संबंधित शोध कार्यों को प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित शोध कार्यों के समकक्ष बनाने में सहायता करते हैं। इन विवेचनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि
किसी भी शोध कार्य के लिए पैराडाइम न केवल उपयोगी हैं अपितु आवश्यक भी हैं। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में प्रतिमान के सिद्धांत अर्थात थ्योरी की परिभाषा तथा रचना। विज्ञान का आधारभूत लक्ष्य सिद्धांत रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी होता है। इसके लिए विज्ञान एक प्रकार की घटनाओं से संबंधित चरों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है तथा उनके विषय में अधिक से अधिक गहन ज्ञान तथा व्यापक अंतर्दृष्टियाँ अर्जित करता है ताकि इसमें व्यापक अंतर संबंधों की सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध हो सके और उस प्रकार की अन्य समस्त घटनाओं के विषय में ऐसे सामान्य नियमों की रचना की जा सके जो कि इस प्रकार की प्रत्येक वर्ग की घटना से संबंधित या इसके संबंध में वैध हो यानी कि वैलिड हो। उनके आधार पर उन घटनाओं के संबंध में भविष्य कथन किया जा सके तथा उनके घटित होने पर नियंत्रित यानी कंट्रोल स्थापित किया जा सके। जब एक वैज्ञानिक इस प्रकार प्राप्त व्यापक अंतर संबंधों तथा नियमों के एक क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत व्यवस्था प्रदान कर देता है तब ऐसी व्यवस्था को ही सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। गुड तथा हार्ट के शब्दों में सिद्धांत तथ्यों के संबंधों को स्पष्ट करता है तथा उसमें प्राप्त संबंधों को व्यवस्थित तथा सार्थक रूप में प्रस्तुत करता है। कार्लिंगर के अनुसार सिद्धांत पारस्परिक रूप से संबंधित निर्मित संपत्तियों यानी कि परिभाषाओं तथा प्रस्थापनों का व्यवस्थित संग्रह है जो कि घटनाओं की क्रमबद्ध व्याख्या इस आशय से प्रस्तुत करता है कि जिसमें उनके चरों के संबंध स्पष्ट हो सकें व उनकी व्याख्या की जा सके तथा घटनाओं के घटित होने के विषय में भविष्य कथन किया जा सके। सिद्धांत प्रतिरूप तथा प्रतीक इसी के नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। थ्योरी मॉडल एंड सिंबल। जब एक सिद्धांत से संबंधित चरों का व्याख्यात्मक स्वरूप अधिक प्रमाणीकरणकृत तथा स्पष्टता सिद्ध हो जाता है तब उसकी परिभाषा प्रतिरूप तथा प्रतीकों के आधार पर की जाती है। मैटिसन के शब्दों में उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, जब एक प्रतिरूप यानी कि मॉडल के प्रतीकों यानी कि सिंबल्स को स्पष्ट अनुभविक घटनाओं के साथ अभिनिर्धारित कर दिया जाता है तब प्रतिरूप तथा अभिनिर्धारणों के व्यवस्थित संग्रह से सिद्धांत की रचना होती है। एक कार्य या कहें एक सिद्धांत का उद्देश्य घटनाओं के मध्य प्राप्त संबंध को इस उद्देश्य से स्पष्ट किया जाता है ताकि उसके घटित होने के आधार की व्याख्या की जा सके और उसके संबंध में भविष्य कथन भी किया जा सके। इस परिभाषा के अनुसार एक सिद्धांत को जो है एक प्रतिरूप के तथा प्रतीकों के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए B बराबर F ब्रैकेट लिया O पॉइंट E। सिद्धांत की जो परिभाषा है, ये जो परिभाषा दी गई है परिभाषा है यानी कि जो राइटर्स अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं दी हैं जिन्होंने, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धांत शब्द में मुख्यतः 5 तत्व निहित होते हैं। प्रथम, एक सिद्धांत में पारस्परिक रूप में संबंधित चरों निर्मितों का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह रहता है जिनको तर्क वाक्यों व यथासंभव प्रतिरूपों यानी कि मॉडल्स तथा प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करता है और इस प्रकरण में संबंधित चरों व घटनाओं का अमूर्तीकरण भी करता है। एक सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि उन चरों में पारस्परिक संबंध क्या है। सिद्धांत ये बताता है कि पारस्परिक रूप से संबंधित चरों के प्रभाव के कारण क्या घटनाएं घटित होती हैं। एक सिद्धांत अपने से संबंधित घटना के घटित होने वाले कारकों को या कारकों की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। एक सिद्धांत अपने से व्यवस्थित घटनाओं के संबंध में विश्वस्त रूप से भविष्य कथन करता है।
और घटनाओं के घटित होने पर नियंत्रण भी रखता है। गुड तथा हार्ड के शब्दों में सिद्धांत के अभाव में विज्ञान भविष्य कथन नहीं कर सकता और भविष्य कथन के अभाव में भौतिक जगत पर कोई नियंत्रण भी नहीं रह सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तथ्य यानी कि फैक्ट तथा सिद्धांत थ्योरी में संबंध। क्या संबंध है इनमें आपस में? तथ्य तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के प्रेरक व पूरक होते हैं। एक घटना से संबंधित तथ्यों के वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन से सिद्धांत की रचना होती है तथा सिद्धांत ही तथ्यों को सार्थक रूप प्रदान करता है। परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सिद्धांत की अपेक्षा तथ्य का महत्व कुछ कम हो। इसके विपरीत नए तथ्यों की जानकारी पूर्व स्थापित या कहें स्थापित सिद्धांत में संशोधन लाती है और कभी कभी नए तथ्य एक सिद्धांत को अस्वीकृत किए जाने के लिए भी विवश करते हैं। यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है, फिर भी ऐसा होता अवश्य है। उदाहरणार्थ, जब एक रेडियम की कहीं खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जाता था कि अपारदर्शी पदार्थों के माध्यम से प्रकाश की किरणें दूसरी पार नहीं जा सकती। लेकिन इस सिद्धांत को रेडियम की नई खोज के तथ्य ने उखाड़ फेंका, क्योंकि रेडियम के माध्यम से ऐसा हो सकता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि नए तथ्य नए सिद्धांत की रचना भी करते हैं और पूर्व स्थापित पहले से जो बनाए गए हैं सिद्धांत में संशोधन करके उसके रूप को परिवर्तित भी करते हैं और इस प्रकार सिद्धांत तथ्यों को सार्थक रूप प्रदान करते हैं। वह सिद्धांत ही एक तथ्य के संबंध में भविष्य कथन भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2 पार्ट में वीडियो बनाई गई है। प्रतिमान विस्थापन को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिमान विस्थापन के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। या ये पूछा जा सकता है कि प्रतिमान की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए प्रतिमान के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। या ये पूछा जा सकता है तथ्य फैक्ट तथा सिद्धांत में क्या संबंध है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।